पार्वती को भी, हनुमान जी को भी, लेकिन मन में सिर्फ अपने गोपाल को बैठा कर रखो। एक गोविंद की भक्ति, एक कृष्ण की भक्ति से ही सबकी भक्ति अपने आप हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि बैठा सबके अंदर वही है, सिर्फ दिखने में अलग है। वही भगवती बन जाता है, वही नारायण बन जाता है, वही राधा बन जाता है। राम राम हरे। मैं भजन नहीं गा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ साथ बोलना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम से प्रारंभ करने और कृष्ण के समाप्त करने तक जितना समय लगा, मैंने बोला हरे राम, इतनी देर में आपका मन कहीं दूसरी जगह गया ही नहीं होगा। बोलो जैसे गया था क्या? हरे राम हरे कृष्ण बोलने में जितना समय लगता है, उतने समय में आपका मन कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, वहीं अटका रहेगा। यही प्रमाण है कि धर्म आज भी भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथाओं में विराजमान रहता है, और इसीलिए कथाएं कराई जा रही हैं। भागवत कथा सुनाने लगे। सूत जी से ऋषियों ने पूछा, गुरुजी सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी के विषय में बताओ। तो सुखदेव एक ऐसे पक्षी हैं जो राधा रानी की गोद में खेलते थे। सुख कहते हैं तोता को। यहाँ बैठे हैं ना आगे सुखदेव जी। सुख माने तोता, और तोता के अंदर ये गुण होता है कि खट्टे को छोड़ देता है और मीठे को ले लेता है। ये उसका गुण है। माने सुखदेव के द्वारा गाई हुई कथा में आकर बैठोगे तो जीवन की खट्टास चली जाएगी और मिठास आ जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। राधा रानी की गोद में बैठते हैं। एक बार राधा रानी ने कहा, गोपाल कुछ उदास हो। बोली, मैं उदास इसलिए हूँ, मेरी धरती पर मेरा नाम कम हो गया है। कोई भक्त जाए जाकर जन में मेरी कथा सुनाए, तो सुखदेव जी को भेजा। अमरनाथ में जाकर किसी सुख पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। और नहीं जाएंगे। सुख पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया। अच्छा, जैसे ही 2-4 दिन का अंडा हुआ, हवा चली, आंधियां आई और अंडा फूट गया। बच्चा तो भी उत्पन्न नहीं हुआ, अंडा फूट गया। नारद जी को चिंता हुई। सुखदेव जी नहीं आए तो भागवत कैसे आएगी? लीला के लिए भगवान शंकर के यहाँ पहुंचे। शंकर भगवान आंख बंद करके बैठे, माता सती की सेवा कर रही है, पार्वती मैया। गुरुजी को देखा, संत को देखा, प्रणाम किया। गुरुजी मेरे भाग्य खुल गए, तिनके घर पावन भई संत पधारे। वो घर तो पावन हो जाता है मेरी माताओं, जिसमें भक्तों का, संतों का प्रादुर्भाव हो जाता है, चरण पड़ जाते हैं। गुरुजी बहुत दिनों बाद आए हो, आजकल आते जाते नहीं हो, क्यों? नारद जी बोले, माता जी अब मैं आपसे क्या कहूँ,
संत तो वही जाता है जहाँ सच्चा प्रेम हो। प्रेम रहा नहीं दुनिया में तो मैं क्यों आऊं? कोई भी पत्नी अपने पति से कितनी उलड़ती होए, पर कोई दूसरा बुराई करे तो सनक भी ना। ये मेरी माताओं की विशेषता होती है। हाँ, चाहे गुरु जो मंत्र बताता है वो किसी को बताना नहीं चाहिए, पर मेरे पति मुझे रोज आकर बता देते हैं। इससे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? नारी जी बोले माफ करना माता, प्रेम तो करते हैं, अच्छी बात है। आपके पति के गले में ये मुंडों की माला पड़ी हुई है, इसमें किसके सिर लगे हैं कभी आपको बताया? पार्वती जी चुप हो गए। गुरु जी प्रेम तो बहुत करते हैं, पर ये कभी नहीं बताया। अच्छा, लड़ाई कराने के लिए तो छोटी सी चिंगारी भी बहुत होती है। हाँ, अब पति देव के पीछे हो तब तो कहना क्या। और कितना भी बड़ा मंत्री हो संतरी हो, भैया यहाँ के तो सबको डरना पड़ता है। और एक बात बताएं, भलाई भी हमें, हाँ भाई, अगर नहीं डरोगे तो शाम को नमक मिर्च कम ज्यादा हो सकता है भोजन में। नारायण जी बोले माता बताओ ये गले में माला किसकी? बोले नहीं बताया कभी। नारायण जी बोले राम राम राम, 24 घंटे जिस माला को हृदय से लगा कर रखते हैं उसमें शीश किसकी? अपनी धर्म पत्नी को नहीं बताया तो प्रेम क्या करती हूँ? देवी मैं तो जा रहा हूँ, आप जानो आपका काम बहुत है, इतना है। और जाने लगे तो जाते जाते भोले बाबा की तरफ देखा और देखकर बोले बाबा अम्मा बुला रही हैं, जल्दी जाओ। भोले बाबा खोल कर बोले आप मेरे घर से आ रहे हो तो जरूर बुला रही होंगी, क्योंकि आप तो ऐसे गुरु हो कि अपने शिष्य को अच्छा मंत्र ही देकर आओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा आए, माता क्रोधित होकर कोप भवन में आ गई, श्रृंगार को बिखेर दिया। पहले माताएं जब नाराज होती थी तो एक कमरा अलग बनवाया जाता था, उसके ऊपर लिख देते थे कोप भवन। अब जब वो गुस्सा होती वो उसमें चली जाती। पर्सनल था गुस्सा होने का भी कमरा। आजकल तो गुस्सा होने का कोई कमरा ही नहीं होता, सासू खड़ी हो या ससुर खड़े हो सब सामने ही चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। रसोई घर बन गया। हाँ, तब भोले बाबा बोले देवी तुम गुस्सा क्यों, नाराज क्यों? बोले भगवान भला करे गुरुजी का मेरी आंखों को खोल गए। बोले देवी ज्यादा ही खोल गए। अरे तुम्हारी आंखों को, बोले तुमने मुझसे जीवन में बात छुपाई, ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। बाबा बोले देवी काला तो वो होता है जो कपटी हो, जो कोई बात छुपाता हो। अब मैं तो कोई बात नहीं छुपाता। बोले कोई बात नहीं छुपाते तो ये माला वाली बात कभी क्यों नहीं बताई? बोले बाबा मुस्कुरा कर बोले मैं तुमसे जो प्रेम करता हूँ ना ये उसका सर्टिफिकेट है, प्रमाण है। क्या मतलब? देवी तुम मेरी शक्ति हो और समाज में परिवर्तन लाने के लिए तुम बार बार रूप बदलती हो, और तुम जब रूप बदलती हो ना तो तुम्हारे उस स्वरूप की लीला का ध्यान बना रहे, इसलिए मैं उस चीज को इस माला में पिरो लेता हूँ। अब तक तुमने जितनी भी बार शरीर को त्यागा है वो सब चीज मैंने इस माला में धारण कर लिए। लोग तो मरने के बाद सबको छोड़कर फेंक कर चले आते, मैं तो आज तक गले में ढो रहा हूँ। मुझसे बड़ा प्रेमी कौन होगा? माता बोली अब तक तो काले थे कपटी थे, अब महाकाले और महाकपटी। बोले भलाई को जमा हो रहा है, हकीकत बता दिया। अब महाकपटी कैसे हुए? तो माता बोली धर्म पत्नी का क्या हक है, क्या अधिकार है? बोले अर्धांगिनी होती है, आधे अंग पर आधे सुख दुख पर मेरी माताओं का अधिकार होता ही होता है। बोले तो एक बात बताओ, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, मुझे हर बार मरना पड़ता है, हर बार शरीर त्यागना पड़ता है और आपको माला का वजन बढ़ाना पड़ता है। तुमने ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी खाई है जो तुम्हें कभी मरना नहीं पड़ता? अरे प्रेम तो तब सच्चा होता जब मुझे भी मरना ना पड़ता, मुझे शरीर ना बदलना पड़ता। बोले बाबा बोले मैंने अमर कथा का पान किया है देवी,
भगवान का नाम, भगवान की हर कथा अमर है, लेकिन जो हमें अमर बना सके, जो हमें भगवान से जोड़ सके, उस कथा को ही श्रीमद् भागवत कथा कहा जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो कथा सुनाने की तैयारी हो गई, और कहाँ सुना रहे हैं? जहाँ वो टूटा हुआ अंडा पड़ा है। अब बोले देवी मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम पीछे से ओम 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 बोलती रहना। ओम माने हाँ जी, हिंदी में हाँ जी, संस्कृत में ओम। किसी बच्चे ने पूछा था हमसे, हम कथा में कहते हैं और लिखा भी है, जिनको कथा में ज्यादा नींद आती हो समझ लो उनके सर पे अभी बहुत पाप शेष है, अभी पाप भरे हुए हैं। तो किसी बच्चे ने कहा गुरुजी माफ करना, हरियाणा का बच्चा था, हरियाणा के लोग तो हाजिर जवाब होते हैं। गुरुजी एक बात बताओ, पार्वती माता कथा सुनते सुनते सो गई थी, क्या वो पापिन थी? मैंने कहा भैया मैंने पता तो नहीं किया। बोले हाँ उनको नींद आ गई तो उन्होंने भी कोई ना कोई पाप किया होगा। सती के जन्म में माता पार्वती से भी पाप हुआ था, इसी कारण इस जन्म में भी कथा को सुन नहीं पा रहे थे। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, वो टूटा हुआ पिंडा जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा से वो बड़ा हुआ, तीसरे दिन की कथा से उसमें जीव का प्रादुर्भाव हुआ, चौथे दिन की कथा से वो अंडा फूटा, उसमें से छोटा सा शिशु निकला। सुखदेव भगवान की जय। शिशु निकला। अब तो पांचवें दिन की कथा सुन रहे हैं। छठे दिन की कथा जब आई तो माता पार्वती को नींद आ गई। पीछे बैठे सुखदेव जी देख रहे हैं कि कथा बंद हो गई तो बहुत बड़ा अपराध होगा, क्योंकि कथा बंद नहीं होनी चाहिए रुकने के बाद। तोता आज मैया के सुर में होकरा देने लगा, ओम बोलने लगा। बोले शंकर भगवान की जय। मनु भाई घोर